ओके, मुझे यूनिट्स ऑफ के भी निकालने हैं। और आप ज़रा देखिए, मेरे पास इक्वेशन जो मुझे दी गई है, दैट इज I2 प्लस CH3 COCH3, दैट मीन्स इट्स अ कीटोन। और इसमें कैटलिस्ट है मेरे पास H प्लस, एंड द प्रोडक्ट दैट आई एम गेटिंग ICH2 COCH3 प्लस HI। और इस एक्सपेरिमेंट, सॉरी, इस इक्वेशन से रिलेटेड मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट मुझे दिया गया है, जिनके थ्रू मुझे इसका रेट कैलकुलेट करना है, वो वैल्यूज़ क्या हैं, ज़रा उनको भी मुलाहिजा फरमाते हैं। पहले कॉलम में CH3 COCH3, दूसरे कॉलम में H प्लस, और तीसरे कॉलम में I2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको प्रोवाइड की गई है, और लास्ट कॉलम में इनिशियल रेट की वैल्यूज़ हैं, जिसकी बेसिस पे तुम्हें रेट इक्वेशन को डेवलप करना है। दिस इज 3.0, 3.0, 4.0 एंड 4.0। 0.2, 0.4, 0.4 एंड 0.2। और यहाँ पर 0.02, 0.02, 0.02 एंड 0.04। और इनिशियल रेट 18, 36, 48 एंड 24। तो ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से, एक मिनट रुकिए, मैं ज़रा देखूं कि पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में मेरे पास, ओके, now for finding the order with respect to this, I should be having two experiments that would have same concentration of this ketone, uh, same concentration of rest of the two reactant, but different concentration of this ketone. अगर मैं इसको गौर से देखूं, these are common, but the only change is here. The concentration of ketone is changing. तो मुझे ये देखना है कि किस रेट से concentration चेंज हो रही है, कितने टाइम्स बढ़ रही है, जरा बताओ मुझे, कोई भी एक स्टूडेंट। How many times the concentration is increasing? 4.0 divided by 3.0, that is equal to 1.33. Is that 1.33? Yes, sir. ओके, तो कंसंट्रेशन कितनी फैक्टर से बढ़ रहा है? 1.33 से। क्या रेट 1.33 के फैक्टर से बढ़ रहा है? जरा देखिए, 48 को डिवाइड करके 36 से, दैट इज आल्सो 1.33। दैट मींस द ऑर्डर फॉर दिस कीटोन इज फर्स्ट। जिस फैक्टर से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, उसी फैक्टर से अगर रेट इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इस सब्सटेंस के रिएक्ट ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट मानूंगा। ओके, ना अब बारी आती है H प्लस आयन की ऑर्डर को फाइंड करने की। अब मुझे दो ऐसे एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें H प्लस आयन चेंज हो रहा हो, बाकी दोनों रिएक्टेंट चेंज नहीं हो रहे हो। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट टू एक्सपेरिमेंट? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, what two experiment should I compare to find out the order of H plus ion? Experiment number 1 and experiment number 2. Why? Because concentrations are common in these two and only H plus is changing. तो जरा ये देखते हैं H plus
कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है दोनों एक्सपेरिमेंट में, या चेंज हो रहा है? ट्वाइस। अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस हो रही है तो देखिए इनिशियल रेट क्या ट्वाइस हो रहा है, 18 से 36। यस, दिस इज ऑल्सो गेटिंग ट्वाइस, तो इसका ऑर्डर भी फर्स्ट ऑर्डर माना जाएगा। अच्छा जी, अब मेरे पास आयोडीन का ऑर्डर फाइंड करने के लिए वो कौन से दो एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिनका मैं सिलेक्शन करूं और जिनकी बेसिस के ऊपर कंपेयर करूं? तो जरा सोच के बताइए, वो व्हाट टू एक्सपेरिमेंट शुड आई टेक टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ आयोडीन? जी, ऐसा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा। जिस वक्त आपको एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हो और किसी एक सब्सटेंस का ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपके पास एक्सपेरिमेंट्स का सिलेक्शन आप नहीं कर पा रहे हो, तब आपने एक एक्सपेरिमेंट को खुद से डुप्लीकेशन की तरफ लेके जाना होगा, यूजिंग द concentration which are already available। मुझे जो कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल हैं टेबल के अंदर उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए एक एक्सपेरिमेंट को डुप्लीकेट या रेप्लिकेट करना पड़ेगा। यानी ये सिर्फ मैं मुझे परफॉर्म कराने की जरूरत नहीं है, मुझे इन्हीं नंबर से खेलना है ताकि मैं आयोडीन का ऑर्डर, देयर इज नो अदर चांस, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसके थ्रू आप, एक मिनट रुको, मैं जरा, कुछ बच्चे हैं जरा, मुझे नमीर आकल साहब, कैन यू ओपन योर माइक बेटा? यस सर। बेटा आपका कौन से कैंपस से हैं आप? गुलशन कैंपस सर, मेरा फर्स्ट डे है, मुझे अभी ऐड किया था उन्होंने ग्रुप में। अच्छा बेटा, तुम्हें फिर, बट एनीवेज ओके, थैंक यू बेटा, मुझसे बात करना क्लास में। ओके सर। नाउ, और मेरे पास और कौन है? ठीक है, बस दैट्स ओके। वहाँ के बच्चे भी नहीं, अभी नहीं, ठीक है, चलिए। मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कि मैं आयोडीन का ऑर्डर फाइंड कर सकूं, तो जिसके लिए मेरे पास एक्सपेरिमेंट नहीं बचता, उसकी जो भी डिफरेंट मोस्ट कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं रिपीट कर देता हूं। ये मैं फिफ्थ एक्सपेरिमेंट खुद प्रपोज कर रहा हूं, राइट? अच्छा, और बाकी दो रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे। फर्ज कीजिए मैं फोर्थ एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा हूं क्योंकि वो अकेला है। ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट मैंने एज इट इज ले ली, दैट मीन्स दीज टू आर कॉमन एंड दिस इज द वन दैट आई एम फाइंडिंग। इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करके देखते हैं, 0.4, कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई। इसका ऑर्डर क्या था? फर्स्ट, तो रेट भी डबल हो जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए? 48। ये जो ऑरेंज वाला एक्सपेरिमेंट है ये मैं खुद प्रपोज कर रहा हूं एग्जामिनर को। ये फिफ्थ एक्सपेरिमेंट, मैंने इसमें कीटोन की कॉन्सेंट्रेशन को कॉमन रखा, मैंने इसमें आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन को कॉमन रखा। मैं फाइंड आयोडीन के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर कैसे कंपेयर करेंगे जरा? और सर, लेकिन मैंने चेंज किसे किया? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को। ये कितनी हो गई? ट्वाइस। इसके ट्वाइस होने से क्या ये ट्वाइस हो गया? यस, जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, डिपेंडिंग ओवर ऑर्डर ऑफ इट, दिस विल बी डबल्ड एज वेल। अच्छा जी, तो अब मुझे कंपैरिजन करने के लिए, आयोडीन का ऑर्डर फाइंड करने के लिए, अब दो एक्सपेरिमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। नाउ इफ यू कंपेयर एक्सपेरिमेंट 3 एंड एक्सपेरिमेंट 5, तो क्या इससे तुम्हें आयोडीन का ऑर्डर मिल सकता है? आयोडीन का ऑर्डर फाइंड करने के लिए
बाकी दोनों सब्सटेंसेस को कॉमन होना चाहिए। ये देखो ये दोनों सेम है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में H+ की वैल्यू और थर्ड एक्सपेरिमेंट में कीटोन की वैल्यू चेंज हो रहा है तो कौन हो रहा है? सिर्फ आयोडीन। कॉमन कॉमन डबल्ड, रेट के ऊपर क्या फर्क आ रहा है? नो चेंज। तो आयोडीन का ऑर्डर क्या हुआ? 0 ऑर्डर। सर ये हमने कैसे पता किया कि इसका ऑर्डर भी मतलब इसका इनिशियल रेट भी 48 होगा? बेटा तुमने गौर नहीं किया। अगर तुम गौर करो तो शायद तुम्हारे, हमें कैसे पता किसकी वैल्यू को बढ़ाना है? बहुत ही वैलिड ज़ैनब तुम्हारा सवाल है, मैं एक मरतबा फिर करता हूँ, लेकिन अब मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करूँगा, मैं किसी दूसरे सब्सटेंस से करता हूँ। एक मिनट। ये देखें, मैं बाकी सब मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए इसको जज करना, क्योंकि इस बारे में ना आपकी कोई टेक्स्ट बुक में ये मेथड बताया गया है, ना ही कोई और सोर्स आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता है। ये मैं इसीलिए बच्चों को करा देता हूँ ताकि आपके लिए फिफ्थ एक नए एक्सपेरिमेंट को प्लॉट करना इजी रहे। अब जैसे ज़ैनब ने क्वेश्चन पूछा कि सर आपको कैसे पता कि इसी की कंसंट्रेशन बढ़ानी है या उसी की बढ़ानी है? मेरे पास लिमिटेशन किस एक्सपेरिमेंट में है या किसकी कंसंट्रेशन में? आयोडीन की ना। और आयोडीन के 2 नंबर मेरे पास हैं, 0.02 जो 3 एक्सपेरिमेंट में है, 0.04 जो 1 एक्सपेरिमेंट में है। ठीक है ज़ैनब, मेरे पास 0.02 के तो 3 वैल्यूज हैं, लेकिन 0.04 की एक वैल्यू है। तो मुझे पता है कि आयोडीन के लिए मेरे पास कोई और एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो मैं इसी वैल्यू को कॉमन रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा, और अब मैं चाहूं तो इसको 0.2 रख लूं। मैं एक्सपेरिमेंट 4 और 5 को कंपेयर कर रहा हूं, ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन। इसको मैं डिक्रीज कर लेता हूं। डिक्रीज करके कितना हो गया? वो नंबर जो ऑलरेडी मौजूद हो उसी में मुझे रहना है। ये डिक्रीज हुआ कितने टाइम्स? कितने टाइम डिक्रीज हो रहा है? 1.33 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन। इसका ऑर्डर क्या था? 1। तो इसको 1.33 डिक्रीज करके देखो कितना हो जाता है। डिवाइड करके देखते हैं 1.33 से। सो दिस बिकम्स 80। अब मेरे पास कंपैरिजन के लिए 2 एक्सपेरिमेंट तैयार हो गए हैं, एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 5। क्या ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये डिफरेंट है? जरा देखिए, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं, कंसंट्रेशन डबल हुई। क्या रेट पे कोई असर आया? जवाब है नहीं। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 ऑर्डर। असल खेल ही ये फिफ्थ एक्सपेरिमेंट का है, जो तुम्हें खुद से प्रपोज करना है एग्जामिनर को कि बिकॉज ऑफ दिस फिफ्थ एक्सपेरिमेंट। आमतौर पे इसके लिए एग्जामिनर आपसे मांगता नहीं है कि आप ये करके दिखाइए, वो कहता है बस ऑर्डर दीजिए, आयोडीन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है या 0 है। तो ये आपने ये तीसरे यानी फिफ्थ एक्सपेरिमेंट का सोचना अपने दिमाग से है, कोई आपको नहीं बता रहा है। मैंने 2 तरह से इसको प्लॉट किया, एक दफा मैं ये किया। अब मैं इसी को एक काम करता हूँ कि 6th एक्सपेरिमेंट मान लेता हूँ। अब जरा देखो, ठीक, जो मैंने पहले प्लॉट किया था वो मैं दोबारा से कर देता हूँ। ठीक है,
मैंने इसको फिर दोबारा 0.04 लिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा लेता हूं 0.4, यहां से यहां कॉमन, और इसको भी कॉमन रख लेता हूं 4.0। अब जरा देखो, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कॉमन है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कॉमन है, ये कितना इंक्रीज हो रहा है? तो भाई एक मिनट रुको, पहले इसको प्लॉट तो कर लूं, इसको फाइंड तो कर लूं। ये कॉमन, these two are common, these two are common, this is getting doubled। अगर ये डबल हो रही है, इसका फर्स्ट ऑर्डर है, तो 24 से कितना हो जाना चाहिए? 48। और अब मैं कंपेयर कर सकता हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 6 को एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से। कॉमन कॉमन डबल, रेट सेम, जीरो ऑर्डर। तो ये सिचुएशन आएगी। अब मैं चाह रहा हूं पास पेपर का कोई एक ऐसा क्वेश्चन निकालूं जिसके अंदर ये सिचुएशन पहले से दी गई हो और आपसे सिर्फ और सिर्फ आंसर करने को कहा जा रहा हो। मैं काइनेटिक्स का क्वेश्चन निकाल लेता हूं। ऑर्डर इस तरह से निकालना आपके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट तजुर्बा होगा। वजह यह है कि इसको आप आम तौर पे इतना ऑफनली होता हुआ नहीं देखते हैं। चलिए मैं एक फाइल आपके साथ शेयर करता हूं यहाँ पे। सर आपने मुझे तरीका बताया था ना डिक्रीज करने वाला, और हाँ फिर जो डिक्रीज हो रहा है जिससे उसको फिर इनिशियल रेट को उससे डिवाइड करने वाला, जी, वो आसान था, उसमें हो जाता। मैं इस वाले एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल उसी तरह प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास जो एग्जाम क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा। एग्जामिनर ने तुम्हें ये कुछ वैल्यूज दी गई हैं। अब जरा गौर करना बेटा, बहुत केयरफुली। आई नो दैट इज डिफिकल्ट बट यू पीपल कैन इजीली डू दैट। नाउ एक मिनट, थोड़ा साइज इसका बड़ा कर लूं ताकि क्लियरली नजर आ जाए सब बच्चों को। आधे से ज़्यादा बच्चे फ़ोन पे देख रहे होंगे, आई एम 100% श्योर। चलिए नाउ मुझे इन तीनों का ऑर्डर निकालना है ताकि मैं रेट इक्वेशन को प्लॉट कर सकूं। रेट इक्वेशन इज इक्वल टू बी आर ओ थ्री माइनस, मुझे नहीं पता ऑर्डर क्या है, मैं एन लिख देता हूँ। बी आर माइनस, मैं ऑर्डर इसका एम लिख देता हूँ। और एच प्लस, इसका ऑर्डर भी मुझे नहीं पता, इसको ओ लिख देता हूँ। तो जीरो समझोगे फिर से, तुम इसको पी लिख देता हूँ। चलिए BrO3 का ऑर्डर निकालते हैं। मुझे दो ऐसे एक्सपेरिमेंट चाहिए जिसमें BrO3 कॉमन हो, सॉरी BrO3 चेंज हो रहा हो और बाकी सब कॉमन हो। तो ये देखिए, ये कॉमन, ये कॉमन, ये चेंज कितना हो रहा है? डबल हो रहा है। तो बताओ, डबल होने से 1 in 4, शाबाश अमन, बिल्कुल सही जज किया तुमने। कॉन्सेंट्रेशन इज गेटिंग डबल्ड, रेट इज गेटिंग डबल्ड एज वेल। तो BrO3 का ऑर्डर क्या होना चाहिए? फर्स्ट। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? प्लीज चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। BrO3 का ऑर्डर सबको पता चला किस तरह निकलेगा? टाइप करके आंसर कर दीजिए, आसान होता है। एक मिनट, ओके। अब बाकी सबको मैं मिटा देता हूँ, आपको इसका ऑर्डर पता चल गया, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन उसी ज़्यादा लिखे की वजह से होती है। BR माइनस का ऑर्डर निकालना है, तो ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चाहिए जिसमें BR माइनस ही चेंज हो रहा हो, बाकी सब कॉमन हो। तो व्हाट टू एक्सपेरिमेंट शुड आई सेलेक्ट? यस, 1 and 3। शाबाश अजीज, शाबाश एमन, शाबाश एना। क्योंकि 1 और 3 में BR माइनस इज गेटिंग चेंज, दिस रिमेन कॉमन एंड दिस रिमेन कॉमन। तो कितने टाइम्स बढ़ रहा है? 4 टाइम्स बढ़ रहा है,
रेट को देखिए, रेट कितने टाइम बढ़ रहा है, ये भी 4 टाइम्स बढ़ रहा है। इसका मतलब बी आर माइनस का ऑर्डर भी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अरीब, हसन, नमीर, कशफ, ओके। ना अब तीसरे सब्सटेंस के लिए चलते हैं। इस सबको फिर मैं मिटा रहा हूँ, दोनों का ऑर्डर फर्स्ट फर्स्ट आ चुका है मेरे पास। अब H प्लस आइन का ऑर्डर बताइए। मैं कौन से 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करूं जिसमें मुझे H प्लस आइन का ऑर्डर मिल सकता है बआसानी? तो मैं ये देखूं, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड में कंसंट्रेशन ट्वाइस हुई, रेट कितने टाइम्स बढ़ रहा है? ये तो ट्वाइस बढ़ रहा है, और ये कितने टाइम्स बढ़ रहा है? 4 टाइम्स बढ़ रहा है। अगर ये ट्वाइस बढ़े और ये 4 टाइम्स बढ़े, इस सब्सटेंस को या इसके ऑर्डर को मैं क्या मानता हूँ? सेकंड ऑर्डर। राइट, तो मेरे पास रेट की इक्वेशन क्या बनेगी? एन की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 1, बी आर की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 1, और एच की वैल्यू या पी की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 2। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना है इसका? 1 + 1 + 2, ओवरऑल ऑर्डर इज 4। रेट इक्वेशन विल बी लाइक दिस। ठीक है जी, इज दैट मेकिंग सम आइडिया? एक एप्लीकेशन वाला आता है तो फिर मजा उसी के अंदर आएगा। कशफ, इज दिस थिंग क्लियर बेटा? मलाइका, इज दिस थिंग क्लियर? फातिमा मुजाहिद, शुक्र खुदा का। चलें आगे बढ़ते हैं। दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच ऑनलाइन, आई थिंक। ओके, शाबाश। नमीर बेटा, कुछ दिमाग में जाती है बात? चलिए, कंपैरिजन है आंखें खोल के। ओके, बी आर वाला फिर से एक्सप्लेन करते हैं। जैनब कह रही है तो मैं बी आर वाला फिर से बता देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, यहाँ देखिए, बी आर के लिए कौन से 2, पहले तुम बताओ मुझे जैनब, कौन से 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैं बी आर के लिए सेलेक्ट करूँ? What 2 experiments? Experiment number 1 and experiment number 3. These 2 are common. ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये चेंज हो रहा है। ये कितना टाइम्स चेंज हो रहा है? 4 टाइम्स। रेट कितने टाइम बढ़ रहा है? 4 टाइम्स। जितने टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़े उतने ही टाइम्स अगर इनिशियल रेट बढ़ जाए, so this thing is called first order with respect to bromide ion. Is that making sense, Anna? Okay, चलो दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, किसी और बेहतर सवाल की तरफ। जज़ाकल्लाह, मजा आ गया, बस इससे बड़ी कोई बात नहीं है। आंसर चेक कर लीजिए, आप लोगों के सामने है मार्क स्कीम। मार्क स्कीम कह रही है फर्स्ट ऑर्डर इसका, सेकंड ऑर्डर इसका, फर्स्ट ऑर्डर इसका। और इसमें मतलब पढ़ने वाली कोई यानी ऑर्डर ही फाइंड करना आना चाहिए आपको। यानी इसमें आपको एक आपकी जो स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स, अभी ग्राफ वाले बाद में करने हैं, पहले अभी टेबल वाले करने हैं क्वेश्चंस। टेबल से हमें सीखना है कि ऑर्डर कैसे निकलता है। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, ये भी मुझे पसंद है। चलिए, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग यू पीपल टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ these reactants। तुम लोग बताओ, शाबाश, कोई कर सकता है? कौन सा वाला?
एमन वॉइस नोट भेजना व्हाट्सएप पे, मुझे समझ में नहीं आया। क्या आप में से कोई इसको करके भेजेगा मुझे? एक मिनट रुक जाओ। बी आर शुड बी, बेटा बी आर फर्स्ट ऑर्डर ही तो है। एक मिनट रुको, सब लोग इसकी स्क्रीनशॉट लो, मैं जरा इनसे बात करता हूँ। एना आओ जरा वापस, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। एना ये देखो कहाँ गया सवाल। एना इसका ऑर्डर क्या था? फर्स्ट फर्स्ट इसका ऑर्डर क्या था? फर्स्ट। इसका ऑर्डर मुझे किससे मिलेगा? इन दो से। कंसंट्रेशन क्या हुई? ट्वाइस। रेट क्या हुआ? 4 टाइम्स। इसका ऑर्डर था सेकंड। क्या हमने एच प्लस को सेकंड ऑर्डर नहीं लिखा था? है ना बाजी? क्या हमने एच प्लस को नहीं लिखा था? जल्दी से बताइए यार, मिक्स क्यों कर रहे हो भाई? आंखें खुली रखो तुम लोग। सॉरी सॉरी, ओके फाइन। चलो वापस, अब मुझे तो नीचे तक जाना पड़ेगा यार। अब बच्चों ने करना भी शुरू कर दिया था वो। आई एम सो सॉरी एवरीवन, दिस इज बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन ऑफ वन ऑफ माय ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये रहा, ये दिया मैंने आपको करने के लिए कि आप इसमें से रिएक्टेंट्स का ऑर्डर निकालिए और रेट इक्वेशन बनाइए। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि पहला मीटिंग सेशन ओवर होने वाला है। मुझे दूसरा लिंक भेजना है आपको। इसका ऑर्डर निकालिए। जल्दी से। फातिमा तुम बताओगी आंसर पहले। शाबाश, शाबाश जैनब, जैनब हैज डन दैट। जल्दी से बेटा, 3 मिनट हैं। कोई और आंसर कर रहा है? इसमें फोर्थ एक्सपेरिमेंट प्रपोज करना है, तुम्हें ये लगता है हेमंत? शाबाश का शफ, परफेक्ट आंसर।
Anyone else? मलाइका तुम बताओ। चलो भाई, मेरे पास 3 मिनट हैं इस सेशन के अंदर, मैं इसको एक्सप्लेन। आई हैव नो एक्सपेरिमेंट कॉमन इन बोथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, और से देखो, ऐसा केस भी कई दफा आया है जब दोनों एक्सपेरिमेंट में तुम्हें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा हो कि कहीं पर भी एक भी कॉमन कॉन्सेंट्रेशन है, तो फिर तुम ये देखो कि कौन से दो एक्सपेरिमेंट में रिएक्टेंट 1 की कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली डबल होती हुई दिख रही है। मैंने नोटिस किया एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में ये डबल हो रही है, इसमें तो कोई भी डबल नहीं हो रही। कॉन्सेंट्रेशन डबल होने से क्या रेट भी डबल हो रहा है? यस। इस सब्सटेंस का ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट। आई बात समझ में? आई डोंट केयर अबाउट दिस। मैंने सिर्फ इसको देखा, क्या ये डबल हो रहा है और क्या ये डबल हो रहा है? यस। यानी जितने टाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है उतने टाइम आपका रेट बढ़ रहा है इसका। यस। अच्छा, तो सर इसका क्या करें? इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑर्डर क्या है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन मोर देन डबल हो रही है। क्या रेट मोर देन डबल हो रहा है? नहीं। तो सर ये भी तो बढ़ रहा है, ये तो 1.6 टाइम बढ़ रहा है ना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखो, मोर देन डबल हो रही है। यस। क्या रेट मोर देन डबल हो रहा है? तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर। इज दैट मेकिंग सेंस? जनाब जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इट इज लेस देन 1 मिनट। इज दैट मेकिंग सेंस एवरीवन? फातिमा और एमन और ओके, ठीक है। 1 मिनट, मैं दूसरा मीटिंग लिंक सेंड करता हूँ, उसमें ज्वाइन करो। एमन मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, ताकि बात। यूसुफ कहाँ है? यूसुफ आर यू देयर? यूसुफ भी गायब हो गया, बहाने अब शुरू हो जाएंगे उसके। एनीवे, सी यू इन अ मिनट।